दोस्तों, जब से टाटा की इंट्रा V70 पिकअप लॉन्च हुई है, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, वो हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाटा इंट्रा V70 को कंपेयर कीजिए टाटा के इंट्रा V30 मॉडल के साथ। तो आपके लिए आ गया है टाटा इंट्रा V70 वर्सेस टाटा इंट्रा V30 का वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इंजन की बात करूं तो टाटा इंट्रा V30 में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलेगा। सेम इंजन आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन आपको टाटा इंट्रा V70 में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिमिलर कैपेसिटी का इंजन टाटा मोटर्स ने दोनों पिकअप ट्रक्स में यूज किया है। अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के इंजन की मैक्सिमम पावर के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 का जो मैक्सिमम पावर रहता है इंजन का 52 किलोवाट का रहता है, और टाटा इंट्रा V70 का 59.5 किलोवाट का रहता है। तो मेजर डिफरेंस आपको पावर में देखने को मिलेगा। बात करूं दोनों पिकअप ट्रक्स के टॉर्क के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 का जो टॉर्क रहता है 160 न्यूटन मीटर के करीब रहता है। वहीं जो टाटा इंट्रा V70 का टॉर्क रहता है, ये रहता है 220 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर टॉर्क में भी है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के क्लच के साइज के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 का जो क्लच का साइज रहता है 215 mm रहता है, और टाटा इंट्रा V70 का जो क्लच का साइज रहता है 240 mm का साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के गियर बॉक्स के बारे में। दोनों ही पिकअप ट्रक्स में आपको 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स टाटा मोटर्स लगा के देता है, जिनमें आपको 5 फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाने वाले और एक रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ जाने वाला गियर देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, तो दोनों ही पिकअप ट्रक टाटा इंट्रा V70 हो या टाटा इंट्रा V30 हो, इसमें आपको D+1 यानी कि एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। ज़बरदस्त कैबिन आपको देखने को मिलता है, सिमिलर रहता है, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। वहीं जो टाटा इंट्रा V70 आता है, इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर पावर स्टीयरिंग में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में कोई भी ऑयल वगैरह का यूज नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के फ्रंट सस्पेंशन की, तो टाटा इंट्रा V30 में फ्रंट साइड में सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, और टाटा इंट्रा V70 में फ्रंट साइड में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो फ्रंट के सस्पेंशन में आपको मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर साइड में आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा, बट नंबर ऑफ लीव्स में अंतर रहेगा। टाटा इंट्रा V70 में नंबर ऑफ लीव्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू टाटा इंट्रा V30। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट रहते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स, और रियर यानी कि पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर दोनों पिकअप ट्रक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए, तो दोनों ही पिकअप ट्रक्स में आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फ्यूल टैंक में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको सिमिलर फ्यूल फिलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के टायर्स के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 में आपको 185 R14 के टायर्स देखने को मिलेंगे, और टाटा इंट्रा V70 में आपको 215/75 R15 के टायर्स देखने को मिलेंगे। टाटा इंट्रा V30 के टायर्स कंपेयर टू टाटा इंट्रा V70 छोटे रहेंगे। टाटा इंट्रा V70 में आपको बड़े टायर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में 2 टायर, रियर में 2 टायर और एक स्पेयर टायर दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको टाटा मोटर्स देता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के व्हील बेस के बारे में, तो टाटा इंट्रा V30 का जो व्हील बेस रहता है 2450 mm का रहता है, और टाटा इंट्रा V70 का व्हील बेस 2600 mm का आपको देखने को मिलेगा। तो व्हील बेस में आपको मेजर डिफरेंस देखने को यहाँ पर दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको मिलेगा। अगर हम बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो लोड बॉडी को देखेंगे तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V30 की लोड बॉडी की लेंथ 8.8 फीट रहती है, और चौड़ाई
5.3 फीट रहती है। वहीं जो टाटा इंट्रा V70 आता है, इसकी लोड बॉडी की लेंथ 9.7 फीट रहती है और चौड़ाई 5.7 फीट रहती है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि टाटा इंट्रा V70 की जो लोड बॉडी है कंपेयर टू टाटा इंट्रा V30, बहुत बड़ी लोड बॉडी यहाँ पर टाटा मोटर्स ने लगाई है। ये लेंथ में भी टाटा इंट्रा V30 से बड़ी है और चौड़ाई में भी टाटा इंट्रा V30 से बड़ी है। तो यहाँ पर आपको बड़े साइज की लोड बॉडी टाटा इंट्रा V30 के कंपेयर में टाटा इंट्रा V70 में यहाँ पर टाटा मोटर्स ने लगाई है। तो यहाँ मेजर डिफरेंस यहाँ ये निकल के आ रहा है, जिसके कारण बड़ी लोड बॉडी होने के कारण टाटा इंट्रा V70 का पेलोड और ग्रॉस व्हीकल लोड भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, अब बात करता हूँ दोनों पिकअप ट्रक्स की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता यानी कि ग्रेडेबिलिटी के बारे में। टाटा इंट्रा V30 की ग्रेडेबिलिटी 41% रहती है और टाटा इंट्रा जो V70 नया पिकअप आता है, इसकी ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई चढ़ने की क्षमता रहती है 35% की। तो ग्रेडेबिलिटी में भी यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम दोनों पिकअप ट्रक्स के मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो टाटा इंट्रा V30 की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की रहती है और टाटा इंट्रा V70 की भी मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की रहती है। तो मैक्सिमम स्पीड में आपको कोई डिफरेंस दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही पिकअप ट्रक्स 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से भाग सकती हैं। अगर वेट कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले GVW को देखेंगे। टाटा इंट्रा V30 का GVW 2565 केजी यानी कि लगभग 2.5 टन के करीब और टाटा इंट्रा V70 का GVW 3210 केजी यानी कि 3.2 टन के करीब रहता है। तो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की पेलोड कैपेसिटी के बारे में तो टाटा इंट्रा V30 का पेलोड कैपेसिटी 1300 केजी यानी कि 1.3 टन और टाटा इंट्रा V70 का पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर 1700 केजी यानी कि 1.7 टन रहता है। तो टाटा इंट्रा V70 में आप कंपेयर टू टाटा इंट्रा V30 ज़्यादा पेलोड कैरी करके लेके जा सकते हैं। दोस्तों, माइलेज की दोनों पिकअप की बात करूं तो टाटा इंट्रा V30 में आपको 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। वहीं जो टाटा का इंट्रा V70 पिकअप आता है, इसमें आपको 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। हम आपको जो माइलेज की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं। एग्जैक्ट माइलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंपनी के नियरेस्ट शोरूम में जाके एक बार पता जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के प्राइस के बारे में तो टाटा इंट्रा V30 स्टार्ट होता है 8.11 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से 8.44 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस तक। वहीं जो टाटा का इंट्रा V70 पिकअप आता है, ये लगभग 8 से 9 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल सकता है। हम आपको जो प्राइस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च दे रहे हैं। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टाटा मोटर्स के नियरेस्ट कमर्शियल व्हीकल शोरूम में विजिट करके पता जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत